Pranam students, today's topic is coding decoding. जैसा कि लास्ट क्लास में हमने सीरीज टॉपिक कंप्लीट किया था, अब उससे आगे बढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग पे। कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात की जाए, कोड को डिकोड करना, इट मींस कोड को डिकोड करना। इसका मतलब यहाँ पे दो वर्ड्स होंगे यहाँ पर, और इनको डिकोड करना है। अब वर्ड्स हैं, वर्ड्स इट मींस यहाँ पर कहीं ना कहीं बात होगी अल्फाबेट्स की बात होगी, और वर्ड्स की बात करेगा एक मीनिंगफुल वर्ड होगा, मीनिंगफुल, एंड वन इज पॉसिबल है मीनिंगलेस बने, जरूरी नहीं उसका मीनिंग हो। ये है कोड को डिकोड करने का। अब यहाँ पे बात आती है इंग्लिश अल्फाबेट्स की। अगर हम बात करें इंग्लिश अल्फाबेट्स की तो टोटल 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। A to Z टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं, जिनमें हमें A से लेके M तक लिखा है, A to M, एंड देन रिवर्स ऑर्डर N to Z। इट मीन देखा जाए Z Y X लिखेंगे, यहां से शुरू किया है। अब इनकी जो प्लेस वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 13, टोटल 26 हैं। तो 13 के दो इक्वल पार्ट्स में हमने इंग्लिश अल्फाबेट को डिवाइड कर लिया। सिक्स अल्फाबेट्स हमने इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली। ए आता है आपका इंग्लिश अल्फाबेट में फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे बी, थर्ड नंबर पे सी, इसी तरह से एम आता है 13 पे, एन आता है 14 पे, एंड सो ऑन, जेड आता है 26 पे। तो ये इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली। अब अगर बात की जाए ए से लेके एम तक, देन एन से जेड तक क्यों लिखा? ये जो एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखे हैं, इनके पीछे कारण क्या है? अगर ये देखा जाए तो ये जो एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखे गए हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का एक्स। अब यही क्यों एक दूसरे के अपोजिट हैं? बात करते हैं कि ए का अपोजिट जेड क्यों, ए का अपोजिट बी क्यों नहीं, ए का अपोजिट एम क्यों नहीं, ए का अपोजिट टी क्यों नहीं, ए का अपोजिट जेड ही क्यों हुआ? जैसे कि हम डाइस में क्वेश्चंस करते हैं, डाइस में हम पढ़ते हैं, और उनमें अगर ऑपोजिट की बात की जाए तो 1 का अपोजिट 6 होता है, बिकॉज ऑफ इनका जो सम है, वो किसके इक्वल है? 7 के इक्वल है। 2 का अपोजिट होता है 5, क्यों? क्योंकि इनका सम 7 है। सेम यहां पर होगा, ए का अपोजिट जेड होगा क्योंकि इनका सम 27 है। बी का अपोजिट वाई होगा, क्यों? क्योंकि इनका सम 27 है। सी का अपोजिट एक्स होगा क्योंकि 3 का अपोजिट 24 होगा, एंड इनका सम 27 होगा। इट मींस जिनका भी सम 27 होगा, जिन भी किन्हीं दो अल्फाबेट्स का सम 27 होगा, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, उससे पहले हम ये जो ऑपोजिट हैं, ये याद करने का तरीका अगर आप कर लेंगे, इनको अगर याद कर लेंगे कि ए का अपोजिट जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, तो आप जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम इनके जो ऑपोजिट हैं वो कैसे याद किए जाए, वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि बेटा ए का अपोजिट क्या है? जेड। ए का अपोजिट जेड आप आजाद नाम से लिख सकते हैं। ए का अपोजिट जेड आजाद, AZAD। ए का अपोजिट क्या हो गया? आजाद हो गया। वैसे बी का अपोजिट वाई, बाय, किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है, किसी के द्वारा कोई काम करना। बी का अपोजिट वाई, बाय। बॉय से भी आप याद रख सकते हैं, बाय से भी आप याद रख सकते हैं। देन सी का अपोजिट एक्स। अगर हम बात करें सी एक्स की तो कैसे होगा बेटा? एक बाइक आती थी क्रुक्स, सी का अपोजिट एक्स। यामा की पुरानी बाइक थी, पुरानी ओल्ड मूवीज में यूज करते थे उनको, तो क्रुक्स बाइक होती थी, तो सी का अपोजिट एक्स। या फिर आजकल क्रैक्स स्नैक्स टाइप से चले हुए हैं,
तो आप क्रैक से भी याद रख सकते हैं। उसके बाद डी का अपोजिट डब्ल्यू आता है, आप ड्यू से याद रख सकते हैं, ड्यू फैक्टर होता है, या फिर ड्यू कोल्ड ड्रिंक भी होती है, या फिर दूध वाला से भी आप याद रख सकते हैं, दूध वाला, डी का अपोजिट डब्ल्यू। उसके बाद आता है ईवी, ई का अपोजिट वी होगा, आप याद रख सकते हैं इसे ईवा से, इवनिंग से, या फिर आप याद रख सकते हैं लव से, प्यार, माता पिता का प्यार, देश प्रेम की अगर बात करें तो लव की बात करते हैं। एल का अपोजिट ओ होता है, वी का अपोजिट ई होता है, तो देखिए वी का अपोजिट ई आ गया, और आगे चलेंगे तो एल का अपोजिट ओ भी होगा। तो एक वर्ड से आप दो अपोजिट वर्ड्स को याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा एफ यू, फ्यूल, फ्यूल होता है ईंधन, फ्यूल, पेट्रोल जैसे होता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। यूएफओ से भी आप याद रख सकते हैं, यूएफओ, यूएफओ होते हैं उड़न तस्तरी जिसे बोला जाता है, जैसे कि मूवीज कोई देखते हैं तो उनमें यूएफओज आते हैं, कहीं कहीं से आते हैं, दूसरे ग्रह वगैरह से आते हैं, तो यूएफओ का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है बेटा जीटी, जी का अपोजिट टी, जीटी रोड से आप याद रख सकते हैं ग्रांड ट्रंक रोड, फुल फॉर्म इज ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड। किसने बनाया था, कई बार क्वेश्चन आ जाता है किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने बनवाया था ये 15th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में बना था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा ये बनवाया गया था। उसके बाद आता है एच एस, हाई स्कूल से आप याद रख सकते हैं बेटा, हाई स्कूल, या फिर देखिए यही बात आ गई एस एच आर आई, श्री, श्री होता है श्री, श्री, तो एस का अपोजिट एच आ जाएगा, आर का अपोजिट आई आ जाएगा, तो एक से हम दो याद रख सकते हैं अपोजिट, एस एच आर आई, जैसे एल ओ वी है हमने किया था, तो हाई स्कूल से भी आप याद रख सकते हैं, एंड श्री से भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आई आर, आई आर से आप याद रख सकते हैं इंडियन रेलवे। उसके बाद आता है जे क्यू, जे का अपोजिट क्यू है, क्या क्या याद रखेंगे, जैक एंड क्वीन से आप याद रख सकते हैं, जैक एंड क्वीन, जैक एंड क्वीन 52 कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, उनके अंदर जैक एंड क्वीन का यूज किया जाता है। उसके बाद आप केपी का यूज कर सकते हैं, केपी है काला पानी, केविन पीटरसन से भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है एल ओ, एल ओ हम पहले ही कर चुके हैं, लव, एल ओ वी ई, या फिर एक और हम रख सकते हैं लॉग ऑन, लॉग ऑन, या लॉग ऑफ, लॉग ऑफ, लॉग ऑफ से भी आप याद रख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आता है एम एन, एम एन मैन से आप याद रख सकते हैं, या फिर नमो से आप याद रख सकते हैं, एन एम, नमो, नरेंद्र मोदी, बड़ी फेमस हस्ती है आज के टाइम पे, बहुत फेमस है, नमो से भी आप याद रख सकते हैं, नमो ऐप भी है, तो एन एम। इस तरह से आप इनके अपोजिट वर्ड्स याद कर सकते हैं, जो इनके अपोजिट है। ए का जेड है तो जेड का ए होगा, ये नहीं कि जेड का और कुछ होगा, ए का जेड इट मीन्स जेड का भी ए अपोजिट होगा, के का पी है तो पी का के ही होगा अपोजिट। आप इस तरह से इनको याद रख सकते हैं, या फिर आप अपने भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन याद करने जरूरी है। अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की, तो उसमें आपको याद करना जरूरी है, फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करना होता है, टाइम नहीं लगा सकते, हम इनको लिख नहीं सकते, क्वेश्चन आता है हम इसको लिखेंगे उसके बाद सोल्व करेंगे तो वहां पे टाइम वेस्ट होगा। टाइम हमें बचाना, मेन चीज है टाइम हमें बचाना है, और टाइम बचाना है तो हमें कुछ टर्म्स याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद आता है बेटा इनकी कुछ प्लेस वैल्यूज हैं, इनकी कुछ प्लेस वैल्यू हैं 1 to 26, 1 से लेके 26 तक, ए से जेड है, 1 to 26 है, तो इनकी प्लेस वैल्यू, इनकी प्लेस वैल्यू के लिए आप याद रख सकते हैं ई जे ओ टी वाई, इजियोटी, ई 5 पे आता है, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, वाई आता है 25 पे, इट मीन्स 5 के गैप पे आप याद रख सकते हैं इजियोटी, ई जे ओ टी वाई, 5, 10, 15, 20, 25। अब यहाँ पे याद करने का क्या तरीका रहेगा बेटा, इजियोटी आपने याद किया, अब ई के बाद क्या था एफ, ई 5 पे है तो एफ कितने पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। ई 5 पे है, ई से पहले आता है डी, डी की वैल्यू 4 हो जाएगी,
टी आता है 20 पे, T20 मैचेस भी होते हैं, आप याद कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। T20 मैचेस होते हैं तो टी आता है 20 पे। अब यू पूछ ले तो टी के नेक्स्ट आता है यू, तो यू आ जाएगा 21 पे। उसके बाद अगर बात करें एस की तो टी से पहले एस आता है, एस आ जाएगा 19 पे। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं EGUT। अगर हम बात करें कुछ और टर्म्स भी बनती हैं, जैसे कि हम बात करें नवंबर की, एन की बात करें, एन 14 पे है, नवंबर 14 होता है बेटा, नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे होता है, आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आई है, जो छोटा आई है वो इस तरह से बनता है, जो कि शेप्ड होती है 9 की, तो आई की वैल्यू 9 हो जाएगी। उसके बाद एच है, अगर हम बात करें आर्स की तो एच कुछ इस तरह से बनता है, तो एच आ जाएगा बेटा आपका 8 पे आ जाएगा। उसके बाद है जी की अगर हम बात करें तो ये देखिए जी के पैरों में जैसे कि 7 बना हुआ है, जी के पैरों में जैसे कि 7 बना हुआ है, तो G7 आप याद रख सकते हैं। उसी तरह से T20 मैचेस होते हैं, T20 मैच है, अभी वर्ल्ड कप भी होना था T20 का। तो इस तरह से आप अपने अपने ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। अदरवाइज आप EGOT जो है आप इसे याद कर लीजिए, इनके नियर बाई जो टर्म्स होंगे वो आप याद कर सकते हैं। ये थे आपके कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक्स, जिसमें अपोजिट वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है, आप इन्हें याद करेंगे। अब हम इन क्वेश्चंस को, जो कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम टाइप बाय टाइप सोल्व करते रहेंगे, टाइप बाय टाइप इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो टाइप नंबर फर्स्ट जो होगी वो होगी आपकी इसी पर बेस्ड रहेगी, अपोजिट बेस्ड रहेगी।